अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज समिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 411 का लेक्चर नंबर 37 कर रहे हैं। 37 से ऑनवर्ड जितने भी हुए लेक्चर्स हम इंशाल्लाह ताला से एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। हार्डली 15 या 10 to 15 मिनट्स की आपकी ये वीडियोस बन रही हैं। तो चलें जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली सारी वीडियो समझ आ चुकी होंगी। 37 लेक्चर भी 36 और 35 की तरह ही है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि अलिफ को ये से बदल कर वाहिद से जमा बनाया जाता है, ये को यहाँ से बदल कर वाहिद से जमा बनाया जाता है। ये आपको एक दिया जा रहा था ना, देखें वाहिद जमा आप कैसे बना सकते हो। अगर मुज़क्कर है ना आपके पास, उसमें आपके पास अलिफ है तो आप उसे बड़ी ये से बदल कर वाहिद से जमा बना सकते हो। मुअन्नस है तो आप छोटी ये को ये यहाँ से बदल कर वाहिद का जमा बना सकते हो। बाकी इसमें इतना नहीं था इम्पोर्टेंट। जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आई उसे हम देखते जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन पेपर बेसिकली बने हुए हैं, यानी कि आप कैसे क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हो। आपके पास ये एक चीज़ आती है इस्म। इस्म है क्या? हर वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। फेल क्या है? हर लफ्ज़ जिसके मानी में किसी काम का होना या करना पाया जाए वो फेल कहलाता है। वो अल्फाज जो तने तन्हा कोई मानी नहीं रखते लेकिन जुमला इनके बगैर मुमकिन नहीं, उसे हर्फ कहते हैं। यानी कि इस्म, फेल एंड हर्फ, ये तीनों आपके पास अक़साम हैं और ये आपके पास मतलब समझ लें कि इनकी डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद जी हमारे पास आता है कुलिया वज़ा करना। अब कुलिया वज़ा करना या इसमें इल्म क्या है? वो कलमा जो किसी शख्स के असल नाम के बजाय शख्स की पहचान बन जाए, इसे इसमें अलम कहते हैं। मसलन इब्ने मरियम हो गया, इब्ने मरियम, शेर बंगाल, छोटू, इस किस्म के जो नाम रखे जाते हैं ना उसे इसमें अलम कहा जाता है। अब इसमें ज़मीर क्या है? ये सारी चीज़ जो है ये आपको मतलब 3, 4, 5 क्लास में पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन अब रिवाइज हम कर रहे हैं। वो कलमा जो इसम असल इसम की जगह बोला जाए इसे इसमें ज़मीर कहलाता है। मसलन मैं, तुम, वो वगैरह। वो कलमा जो किसी इस्म की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है इसे इसमें इशारा कहते हैं। मसलन ये हो गया, वो हो गया, इस किस्म की चीज़ें। वो कलमा जो इस वक्त तक बामानी नहीं बनता जब तक कोई और जुमला इसकी वजाहत न कर दे, मसलन जो, जिस वगैरह। इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास 3 to 4 मार्क्स के आ जाते हैं क्वेश्चन। ये था 37। जल्दी से अब हम 38 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ाई के खेल, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये होता है कि जब अब ये वो ज़रिए होते हैं जिनके अंदर खेल ही खेल में बच्चों को पढ़ाई के मुख्तलिफ जहान से आशना कराया जाता है, यानी कि बच्चों को तदरीसी बोझ से भी बचा लिया जाता है और उन्हें समझा लिया जाता है। अब इंग्लिश की जो राइम्स होती हैं वो अगर आप देखें ना तो वो रिकॉर्डेड आपको मिलती हैं, तो बच्चे वो खुशी खुशी याद करते हैं बिकॉज वो लिसन कर रहे थे, वो सुनने में मज़ा आ रहा होता है उसमें। वो लाइक सॉन्ग आपके पास बनी होती हैं तो वो बहुत मज़े की लगती हैं, तो बच्चे वो आसानी से सीख जाते हैं। लिखाई के खेल, इससे मुराद ये तफरीह नौइयत की वो मशक़ें, वो सरगर्मियाँ जिसके ज़रिए बच्चों को लिखाई की महारतों में ताक़ किया जाता है। डेफिनेशन इसमें थी और भी इसमें इतना कुछ नहीं था। अच्छा, अब ये तो था 38 लेक्चर। आगे चलते हैं तो 39 से 44 के जो लेक्चर्स हैं ना उसमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं था, यानी कि यहाँ पे आपको रिवीजन कराई गई। आपसे कहा गया कि जी आप पुरानी सारी वीडियोस देख लो जितनी भी आई हैं, वो 39 से 44 तक सारे के सारे लेक्चर्स को कवर कर देती हैं। सो ये आपका था। तो फाइनली हम लोग लास्ट लेक्चर पर आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफ़र मेरे साथ बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लिया करें। आज हम इस लेक्चर की लास्ट वीडियो बना रहे हैं, इंशाई इसबाक की तैयारी। अच्छा, एंडिंग हमेशा मेरे लिए ज़रा सैड सी हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे मतलब चले छोड़ें, हम अपने वापस लेक्चर की तरफ आते हैं।
आप लोग साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सारी सीरीज़ देख ली, तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, बट लाजमी जो बात है वो लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना। 3 चीज़ें हैं जो आपने करनी है मेरे लिए, तो काइंडली ज़रूर कीजिएगा। लेक्चर नंबर 45 के अंदर आपके पास आता है सरनामा। इम्पोर्टेंट जो सबसे पहली चीज़ आती है, सरनामा क्या है, उसमें हम क्या लिखते हैं। जब हम कोई दरख्वास्त लिख रहे होते हैं ना, यानी एप्लीकेशन आप कुछ भी लिख रहे होते हैं ना, सबसे पहले जब आप उसके ऊपर लिखते हैं जिसके नाम आपने दरख्वास्त लिखनी होती है, या उसका ओहदा या मर्तबा लिखते हैं, उससे हम सरनामा कहते हैं। टू द प्रिंसिपल हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सरनामा होती हैं। अलकाब, सेकंड है जी अलकाब। वसूल कंदा को मुखातिब करने के लिए सरनामा के बाद अगली सत्तर के वस्त में, यानी अगली लाइन के वस्त में, मिड में, जनाब आली या मोहतरमा व मुकरमी जैसे अल्फाज लिखे गए हों। इन अल्फाज को इस्लाह में अलकाब कहा जाता है। नफ्स मजमून, यानी सरनामा और अलकाब के बाद दरख्वास्त का असल मकसद बयान किया जाता है, इसे नफ्स मजमून कहते हैं। खात्मा, आखिर में जब आप आते हो तो वो दरख्वास्त मतलब उसकी सारी तफसीलात अपनी लिखते हो। याद रखिएगा जो तफसीलात होती हैं वो बाएं जानिब लिखी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नमूना का खाका दिया गया है, वो इसमें हम इतना डिटेल्स में नहीं जाते क्योंकि आपको लेटर लिखना आता है, क्योंकि आपकी एज इस हद तक आ चुकी है कि आप आसानी से लिख सकते हो लेटर, तो हम इसे इतना ज़्यादा नहीं करते। अगर आप कहानी लिख रहे हो ना, उसके अंदर सबसे पहले जो आप लिखोगे ना, ज़ुबानी आपने वजाहत की किसी मारूफ कहानी की, लाइक प्यासा कौवा हो गया, फिर बतौर अमली नमूना आप उसे पेश करवाएं। मतलब टीचर जो है वो तस्वीर के ज़रिए बता सकती, तस्वीर बनवा सकती हैं बच्चों से, या उन्हें बता सकती हैं कि कौवा, सूरज, घड़ा, कंकरियाँ, पानी, ये तस्वीरें बना के ना बच्चों को कहानी मुकम्मल करने का तरीका टीचर सिखा सकती हैं। इसके बाद ही हम खतूत की तरफ बढ़ गए हैं। खतूत के अंदर जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो नफ्स मजमून के बारे में बात की गई, यानी कि नफ्स मजमून आपके पास जहाँ भी आएगा उसमें आप डिटेल लिखोगे कि ख़त लिखा क्यों था। ख़ात्मे में हम अपने बारे में सारा तारुफ लिखवाते हैं और बाएं जानिब मकतूब अलैह से अपने मुतल्लिक़ की वजाहत करते हैं और अपना नाम लिखते हैं। आखिर में हम मकतूब अलैह को पता भी लिखते हैं। तो ये सारा ख़त में हम लिखते हैं। लाइक देखें, मकाम रवानगी, तारीख़, अलकाब, अदकाब, नफ्स मजमून और ख़ात्मा और पता, इस तरह आप लिखते हो ना। तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, इतनी इसमें कुछ भी नहीं था जिसे समझाया जा सके। आप लोग कहते हो ना, वो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं उसे स्किप कर देती हूँ। ऐसा नहीं होता, मैं प्रॉपर वर्क करके आती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर मैं देखिए, मैं भी इंसान हूँ, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं मुझसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे आ ही नहीं रहा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, मैं उसे स्किप कर देती हूँ। अगर मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ, लाइक मैं आपको कहती हूँ जी तमीद और तारुफ इसमें आ जाता है, और इसमें से डिफ़ाइन नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि तमीद और तारुफ को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में तो नहीं अब दोबारा डिटेल में बता सकती ना। सो इस वजह से ज़रा किया करें। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं आपको बिल्कुल पागल बना रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, और जो लोग मेरी वीडियोस देख पेपर अटैम्प्ट करते हैं ना, आप बेशक उनसे पता कर लें, मतलब अगर वो कमेंट करें तो आप उनके कमेंट्स चेक कीजिएगा कि जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ वैसी आती है, और उनके पेपर बेहतरीन हो रहे होते हैं। तो ये कुछ थोड़े से गिले थे जो आप लोगों से थे, मैंने कर दिए। होप सो आपने माइंड नहीं किया होगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग अच्छे कमेंट करो, तल्ख कमेंट करो, आपको जैसा लगता है आप कमेंट करो, बट किया ज़रूर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो ये थी जी आज लास्ट वीडियो इस लेक्चर की, इस सफ़र की, इस वीडियो की दुनिया के अंदर, इस एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मंजिल तक मैं आपको वापस, जहाँ से हम शुरू हुए थे, एक ऐसा दरवाज़ा हमने ओपन किया था जो बिल्कुल न्यू था, मैं आपको थाम के ले आई हूँ एंडिंग पर। तो आज ये मेरी लास्ट वीडियो है। मिलते हैं किसी नए सफ़र पर, किसी नए सब्जेक्ट के रिलेटेड हम लोग बात कर रहे होंगे। तब तक अपना रखिएगा ख्याल। नेक्स्ट
ملتے ہیں، میں آپ کو کیا کہوں، ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.